बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गुजरात में दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। आखिरी दिन सभी दलों ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी। 5 दिसंबर को देखिए 93 सीटों पर ये वोटिंग होनी है, मतदान होना है। 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे, जब ये पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा है। और पिटारा जब खुलेगा तो पता चलेगा कि क्या इतिहास बनाने जा रही है भाजपा या फिर बदलने जा रही है, जिस तरह से दावा कर रही है कांग्रेस। लेकिन इस पर और विस्तार से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर लेते हैं क्या क्या किस तरह से रहा प्रचार का। आज आखिरी दिन था। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले तमाम जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीएस उग्रप्पा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस के। साथ ही साथ राकेश त्रिपाठी जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। संजीव उनियाल जी आरएसएस थिंकर और एडवोकेट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से। अनुज अत्रे लीडर हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। इनके अलावा दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार लेकिन ग्राउंड पर रुक करती हूं। सलोनी श्रीवास्तव आपको दिखाई दे रही हैं, सृष्टि पांडे आपको दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ सुमित चौधरी आपको दिखाई दे रहे हैं। सृष्टि से सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूं, क्योंकि सृष्टि आज प्रचार थम गया, धुआंधार ये प्रचार होता रहा। अमित भी जुड़ गए हैं मुझे बताया जा रहा है, लेकिन धुआंधार ये प्रचार जो अभी सड़कों पर दूसरे चरण में देखने को मिला, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देखने को मिली। कांग्रेस तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हथियार ही डाल चुकी है और आम आदमी पार्टी का जोश लगता है ठंडा हो गया है। बिल्कुल ईमानी, देखिए जैसा आपने कहा कि दूसरे चरण का ये प्रचार प्रसार धुआंधार रहा और चारों तरफ सिर्फ भगवा ही भगवा आपको दिखाई दिया। और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे ठोकती रही। हालांकि कांग्रेस पार्टी जिसने 2017 में टक्कर यहां पर दी और कई ऐसी सीटें थी जिसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ टक्कर दे सकती है, लेकिन जमीन पर पूरी तरीके से नदारत दिखाई दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा पूरे चुनाव में कि क्या कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया? क्या उन्हें मालूम था कि वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे और राहुल गांधी को तो आने से ही सीधे बना कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी जो अभी भी दावा ठोक रही है कि वो यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन यहां की जनता से हिमानी जब हमने बातचीत की, चाहे वो वोटिंग के दिन हो, चाहे वो तमाम जो सहयोगी हमारे इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी ने बात की और जनता ने इसी बात का जिक्र किया कि मुफ्त गुजरात में नहीं चलेगा। मुफ्त की कोई भी चीज गुजरातियों को नहीं चाहिए। हमें विकास चाहिए, हमें वो योजनाएं चाहिए जो धरातल पर उतारी जाती है, और वो विकास जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। वो विकास भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसीलिए दम भरती हुई आज सुमित मोडासा में नजर आ रही थी स्मृति ईरानी। बिल्कुल ईमानी, और लगातार जिस तरीके से सृष्टि ने भी जिक्र किया, अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हम पहुंच रहे हैं और तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर लगातार, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं को अगर आप देखेंगे वो लगातार नकारते रहे कि तीसरा मोर्चा जो है गुजरात की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया है, तो वो है नहीं। तो आम आदमी फैक्टर का तो ये जिक्र हो गया। और वहीं क्योंकि आज आखिरी दिन था, धुआंधार प्रचार जो है वो आज किया गया। मोर्चा की अगर हम बात करें तो खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पर पहुंची हुई थी। राहुल गांधी के उस बयान को लेकर भी उन्होंने चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर जिस तरीके से अब श्री राम को लेकर ज्ञान जो है उन्हें बीजेपी को दिया जा रहा है, तो कम से कम वो लोग हमें ना दे जो लगातार भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे। वो जो अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं उनसे किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन सलोनी, थम नहीं रहा है अपमान का ये सिलसिला, लेकिन गुजरात की जनता इसको किस तरह से देखती है? आपने बात की होगी तमाम लोगों से। सलोनी, आपका ऑडियो। गुजरात की जनता अपने गुजरात के बेटे को बहुत प्यार करती है। यह वो 54 किलोमीटर का जो रोड शो हमने देखा ईमानी, उसमें हमने देखा कि जनता कैसे सड़कों पर उतरी। और उसके अगले दिन भी जब 15 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री ने किया, तब भी हमने देखा। और यही वजह है कि गुजरात में बीजेपी मतलब मोदी होता है, भूपेंद्र भाई पटेल नहीं है, बल्कि मोदी फैक्टर है जो यहाँ पर काम कर रहा है। और इसी मोदी फैक्टर के दम पर तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 2/3 से ज्यादा बहुमत होगा। और आप देखिए, अगर आप ग्राउंड पर देखें तो प्रेजेंस भी, परसेप्शन भी, सब कुछ बीजेपी के लिए ही बनता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कोई बहुत कद्दावर नेता यहाँ नहीं पहुंच रहा है। आम आदमी पार्टी ने हालांकि पूरी जोर आजमाइश की, वो पंजाब जैसा बेस यहाँ पर बनाना चाहती है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है। लेकिन अमित, आज यहाँ इस मंच से तो योगी आदित्यनाथ जी ने यह कह दिया कि भैया कांग्रेस को विसर्जित करने का वक्त आ गया है। देखिए भीमानी, आज
दो अहम बातें हैं। देखिए, सीआर पाटिल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, ये कमलम है गांधीनगर का बीजेपी हेडक्वार्टर, हिमानी, तो उन्होंने दो बातें बोली। उन्होंने बोला कि प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं और 140 करीब सीटें। दूसरी बात यह है कि अंडर करंट की बात हिमानी जरूर हो रही है। आम आदमी पार्टी को जीरो पर समेटने की कोशिश बीजेपी जरूर कर रही है, लेकिन एक अंडर करंट है। और बड़ी बात बताऊं कि आज चुनाव प्रचार का काम खत्म हो चुका है। सेकंड फेज के लिए जब वोटिंग शुरू होगी, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। मैं तमाम रैलियों में गया, तमाम जनसभाओं में गया, तो वहां भीड़ इकट्ठा हो रही है। और ये भीड़ वो नहीं है जो बीजेपी बुलाती है या पार्टियां बुलाती है, वो जन समर्थन है नरेंद्र मोदी के नाम पर। अभी भी गुजरात की जनता करो या मरो के लिए तैयार है और बड़े पैमाने पर अभी भी बीजेपी जो दावा कर रही है वो तस्वीरें ग्राउंड पे दिखाई दे रही है मानी। क्योंकि देखिए, सबको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी एक सबसे बड़ा ब्रांड फैक्टर है जिस पर गुजरात हमेशा चला है और आगे भी जितने भी चुनाव होंगे वो मोदी के नाम पर ही लड़े जाएंगे। और अभी फिलहाल जो तस्वीर है उसमें बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई भी दे रहा है। वो रोड शो में भी दिखाई दिया, वो तमाम प्रचार में जो बाकी और दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, अमित, सलोनी, सृष्टि और सुमित, आप चारों का ही इस तमाम जानकारी के लिए। अब चर्चा